रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बरेली से अखंड भारत गौरविस्ट विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्र जागरण युवा संगठन, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज के अन्य सामाजिक संगठनों के तत्वावधान में भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी श्री उमेश गौतम एवं रामपुर बाग से पार्षद प्रत्याशी ब्रजेश मिश्रा के समर्थन में रामवाटिका स्थित संस्कृति हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता रामगोपाल मिश्रा, डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज, आदेश प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद से मणिकांत, सिंधी समाज विजय मूलचंदान एवं साथीगण, राष्ट्र जागरण युवा संगठन से अमित भारद्वाज, विशाल मेहरोत्रा, ब्राह्मण समाज से प्रदेश अध्यक्ष मुकेश शर्मा एवं उष शर्मा सहित सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश बरेली से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। जयकारा वीर बजरंगी। पता लग गया महादेव वाले कौन कौन है, क्योंकि कर्नाटक तक आवाज जा रही है। जा रही है। कर्नाटक में जो है विपक्ष भी हनुमान जी को पूजने लगा। अभी थोड़े दिन में बाबा भी आ जाएंगे, मतलब किस किस को पूजेंगे बस नहीं। तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय आशु अग्रवाल जी, आदरणीय अमित भारद्वाज जी, आदरणीय विजय मूलचंदानी जी और आदरणीय अनिल मुनि जी। सबसे पहले तो आप चारों का धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम संयोजा है, क्योंकि जो लोग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो एक एक आदमी हजार पे भी भारी है, तो ये कार्यक्रम लाखों का कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम में मंच पर और उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी भाई ब्रजेश मिश्रा जी, आदरणीय रामगोपाल मिश्रा जी, आदरणीय परमेश्वर महेश्वरी जी, आदरणीय आदेश जी, नए नाम के बारे में मुझे अभी पता नहीं, आदरणीय डॉक्टर सतेंद्र जी, आदरणीय दीप्ति भारद्वाज जी, आदरणीय डॉक्टर विमल भारद्वाज जी और जोरदार संचालन में हमेशा आगे रहने वाले ऐसे भाई अजय राज जी और हमारे विजय मूलचंदानी जी का नाम मैंने पहले ही ले लिया था। तो ऐसे सभी यहाँ मंचासीन अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित हजारों पे एक एक भारी जैसे मेरे भाई बंधु, माताएं, बहनें और युवा साथियों। दोस्तों, चुनाव 7 दिन का शेष है। 7वें दिन तो वोटिंग हो जाएगी, तो तैयारी हो रही है पूरे जोरों से। हम लोग भी लगे हैं, सभी लोग लगे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हमारी तो है ही, पूरे बरेली की जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि पिछले 5 सालों में ये बदलता बरेली और चमकता बरेली हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं है कि वो महाभारत में वो संजय की कथा सुनते हो और दूसरे की आंखें देख रही हो। हमने अपनी आंखों से देखा। आशु जी ने तो अपने सामने वाली रोड ही देखी है, जहाँ हम बैठे हैं। इससे पहले भी, जब ये रोड बनने से पहले भी हम प्रोग्राम में आते, तरफ भी आ रहे हैं, तो हमने खुद ही देखा है। जब आपका लगाया हुआ वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, उसके नीचे बहुत सारे लोग साए में जो है पानी पीते हैं। बताइए, तो मेरा ये कहना है कि हमने बदलता हुआ बरेली स्वयं देखा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि 5 साल में इतना कैसे बदल गया बरेली, इतना काम कैसे हो गया। तो विपक्ष में तो कोई है नहीं, लेकिन जो है वो कह रहे हैं साहब जो बचे हुए काम है हम वो पूरे करेंगे। तुम कौन सा बचा हुआ काम पूरा करोगे? नहीं बताओ क्या करोगे? तुम्हारा बचा हुआ सामंतगंज पुल तो हमने किया था, बैठे डॉक्टर साहब, वो भी हमने ही तो पूरा किया था। तो तुम कौन से बचे हुए पूरे करने की बात कर रहे हो? तो काम किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी को ये समझ ही नहीं रहा हो कैसे गया
क्योंकि मुझे तो याद है कि वो ये भी कह रहे थे कि इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें बना दी, अब नगर निगम इसकी रिपेयर कैसे करेगा। इसका तो वीडियो भी उन्होंने वायरल किया, मतलब उनका हुआ, अखबार में भी छपा। लेकिन भाई साहब, बरेली का विकास जितना हुआ उसमें एक बात तो मुझे दम से कहनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूँ एक एक आदमी, आपसे कह रहा हूँ कि एक एक आदमी 1,000 पे भारी है, और आपके इस भारीपन ने विपक्षी पार्टियों का ऐसा दम निकाला कि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिला। कहां गया कैंडिडेट? ही भाग गया जी। वो भी उसने कहा बरेली के विकास के रास्ते पे सरपट चल रहे हैं बरेली के लोग, तो तुम भी भग लो यहां से। तो कोई कह रहा सिंबल नहीं मिल रहा, कोई ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब तुम आ जाओ, तुम लड़ लो, तुम आ जाओ, तुम लड़ लो, तुम्हें समर्थन कर दे, तुम्हें समर्थन कर दे पार्टी, लोग प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानने का काम करो, और अब की बार सारे विपक्ष को ये बताते हुए कि बरेली के विकास के लिए जिस तरह से 5 साल में काम हुआ है, ये काम आगे अनवरत और तेजी के साथ चले, तो मैं 11 तारीख को बता देंगे कि लाखों लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, लाखों वोट कैसे पढ़ने वाले हैं। ये 11 तारीख को पता लगेगा। एक एक आदमी कसम खा ले, जब उंगली वाला निशान लगा के हम बाहर फोटो खिंचा दें, वो खिंचवा के उस पर अपलोड कर दें, उस ग्रुप पे अपलोड कर दें, तो ये तो पक्का हो जाएगा कि कम से कम वो वोट डालने गए, और वोट डालने चले गए, तो ये तो मान ही लेना कि कोई दुनिया की ताकत नहीं जो किसी और को डलवा दे, कमल के फूल कोई देंगे। ये करना जरूरी है, हमें ये काम करना है। बाकी तो हम लोग कर ही रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, सब कुछ भागदौड़ जो हो सकती है वो कर रहे हैं, एक एक घर में हम पहुंच रहे हैं। विचार क्या, हमारे तो कार्यकर्ता क्या, मैं स्वयं डेली 25 किलोमीटर चल रहा हूँ, डेली पैदल चल रहा हूँ 25 किलोमीटर, कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति के घर पहुंच। दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं पहुंच सकता, हमारा जितना प्रचार स्वयं पहुंच के हो रहा है, दूसरा प्रत्याशी उसका आधा भी नहीं कर सकता, ये मैं दावा कर सकता हूं, आधा भी नहीं कर सकता। वो क्या कर रहे हैं कि साहब मीटिंग कर लो, ये कर लो, अरे मीटिंग में भी क्या, आखिर क्या कहोगे? क्योंकि क्या किया था जब 11 साल समाजवादी की सत्ता रही, 6 साल जब कांग्रेस की सत्ता रही, 17 साल विपक्ष बैठा रहा नगर निगम में, तो क्या किया था? टैक्स बढ़ा बढ़ा के गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, उनसे भी ज्यादा कर दिया था। तो आज हमने अखबार के माध्यम से याद दिलाया लोगों को कि हमने टैक्स आधा कर दिया था पहली बैठक में, जो किया था वादा वो पूरा करके दिखाया था। क्योंकि आसान नहीं होता कि आपने वादा कर दिया और उसको पूरा कर देंगे। पहली बैठक में कम किया था, क्योंकि पिछले जो विपक्षी थे वो लोगों को ये बहकाते आ रहे थे, भाई साहब ये तो हमारे हाथ में होता ही नहीं, ये तो शासन करता है, और शासन से भी फिर ये दिल्ली चला जाता है साहब, फिर केंद्र की सरकार उसे पारित करती है, फिर अमेरिका चला जाता है, फिर शायद वहां से अमेरिकन सीनेट से पास होता है, फिर वो वहां मून में चला जाता है, फिर वो अंतरिक्ष में थोड़े दिन घूमता है,